जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं आज आपको एक नया श्लोक लेकर के आया हूँ। अध्याय 2 का 37 नंबर श्लोक है दोस्तों, जो कि मैं इसका पूरा आध्यात्मिक गहरा अर्थ समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, जो आपको पूर्णतः से समझ में आएगा। और मैं आशा करता हूँ आपको मेरी जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगेगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आज आपको वो ज्ञान बताऊँगा दोस्तों, अंत तक देखना, जो आपको जीवन को बदल देगा। जय श्री कृष्ण। आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, देरी न करते हुए। हतो वा पृच्छामि स्वर्गं जित्वा वा भुक्षसे महीमं तत्त्वदुष्टं कौतन्यस्ते युद्धात्। तो दोस्तों, इसका सरल हिंदी अर्थ है मेरे मित्रों, यदि तुम युद्ध से में मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि युद्ध जीत गए तो पृथ्वी पर राज्य भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, दृढ़ निश्चय के साथ उठो और अपने कर्तव्य के लिए युद्ध करो। गहरा आध्यात्मिक अर्थ है मेरे मित्रों इसका श्लोक का, जो सिर्फ युद्ध की बात ही नहीं करता, ये जीवन के हर संघर्ष पर लागू हो सकता है होता है। कर्तव्य से भागना असली हार है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से पीछे हट जाता है, वह कभी शांति नहीं पा सकता। प्रयास हमेशा लाभ देता है। जीवन में प्रयास दो ही परिणाम देता है, सफल हुए फल मिलेगा, असफल हुए अनुभव और उन्नति मिलेगी। दोनों ही स्थिति में मनुष्य आगे बढ़ता है। और परिणाम से ऊपर उठकर कर्म करो। यह श्लोक सिखाता है कि परिणाम की चिंता मत करो, बस सही कर्म करो और ईश्वर पर विश्वास करो। संघर्ष ही शक्ति निकलती है। कठिन परिस्थितियों में हमें डरना नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। समझ जाइए मेरे मित्रों, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव ज्ञान है दोस्तों। ऐसा ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप मेरी ये वीडियो, जो इतना मेरी वीडियो आ रही है, इनको सबको पूरे तरीके से देखने की कोशिश करें तो मित्रों, आपको जो ज्ञान मैं गीता जी का समझा रहा हूँ दोस्तों, अभी तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये शुरुआत है। आपको मैं ऐसा ऐसा ज्ञान बताऊंगा गीता जी का, जो आपको कहीं भी किसी ने नहीं बताया होगा। ये आप बिल्कुल चैलेंज है मेरा, चैलेंज। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, संघर्ष से ही शक्ति निकलती है। कठिन परिस्थिति में हमें डरना नहीं है, बल्कि मजबूत बनाने आती है। हार जीत अधिक से महत्व सही मार्ग का ही। यदि मार्ग सही है तो हर परिस्थिति में लाभ ही लाभ है। या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं मित्रों, भगवान कृष्ण कितनी बड़ी बात सिखला रहे हैं हमको। यदि मान लो हार जीत से अधिक महत्व सही मार्ग है। यदि आप सही हैं तो स्थिति कैसी भी हो, लाभ ही लाभ है। यदि आप जीत यदि आप तो जीत मिलेगी तो सीख मिलेगी, नहीं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना मेरे मित्रों। इसका और गहरा गहरा मूल तंत्र बताता हूँ। मूल संदेश जो जाता है, कर्तव्य करो, परिणाम जैसे भी हो, दोनों ही तुम्हारे पक्ष में हैं। यह श्लोक अर्जुन के डर, उलझन और अपराध बोध और परिणाम की चिंता को समाप्त करने वाला सूत्र है। ये समझ जाइए दोस्तों। जीवन में हर स्थिति तुम्हारे हित में है, अगर कर्तव्यनिष्ठ हो तो। कृष्ण कहते हैं, अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीत जाओगे तो राज्य मिलेगा। अर्थात ऐसा असफल हुए तो उन्नति मिलेगी और सफल हुए तो सुख मिलेगा। दोनों ही स्थितियां हितकारी हैं, परंतु हानि सिर्फ एक में है। कर्तव्य से भागना, कर्म छोड़ देना ही वास्तविक पराजय है। यह श्लोक आध्यात्मिक साहस सिखाता है। कृष्ण अर्जुन को बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि भीतरी डर से लड़ने को कह रहे हैं।
मनुष्य को युद्ध में लड़ना, बाहरी युद्ध परिस्थितियों और चुनौतियों प्रति स्पर्धा, भीतरी युद्ध और आलस्य, संदेह, मोह, और जब भीतर विजय मिल जाए तब बाहर की विजय स्वतः मिल जाती है। समझ जाइए मेरे मित्रों, कितनी बड़ी बात सिखला रहे हैं भगवान कृष्ण हमको, जो कि कोई मनुष्य तो इस प्रकार की बात कर ही नहीं सकता, ऐसी बात बता रहे हैं। नैतिक दिशा सही हो तो हर कर्म पूजा है। कृष्ण का संदेश, भगवान कृष्ण का संदेश कहाँ तक जाता है? गुरु तो कहते हैं तुम्हारा कर्तव्य धर्म आधारित हो, बिना कर्म करे। जब कर्म धर्म पर आधारित हो उसका फल तुम्हें ऊंचा ही उठाएगा। ईश्वर उसके रक्षक बन जाते हैं, ईश्वर उसके रक्षक बन जाते हैं, कर्म ही पूजा बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को परिणाम से नहीं, अपनी नियत और कर्तव्य से परिभाषित किया जाना चाहिए। जीवन में निर्णय न लेना ही सबसे बड़ा पाप है। अर्जुन सोच रहे थे कि अगर युद्ध किया तो पाप होगा, अगर ना किया तो भी परेशानी होगी। फिर कृष्ण बोलते हैं कि सबसे बड़ा पाप धर्म कार्य को जानते हुए भी उसे ना करना है। जीवन में अक्सर हम डर के कारण निर्णय टालते रहते हैं। नौकरी बदलना, अपने सपने पर काम करना, गलत के खिलाफ खड़ा होना, सच्चाई बोलना, ये सब अपन को डर से परान कर देते हैं। पर निर्णय ना लेना हार कर कृष्ण भगवान कहते हैं कि उठो उठो और युद्ध करो। संघर्ष से डरना छोड़ो, संघर्ष ही तुम्हें ऊंचा उठाता है। फिर श्री कृष्ण कह रहे हैं जो संघर्ष से भागता है वह जीवन में भागता है, जीवन से भागता है। कठिनाइयाँ हमें तोड़ने से नहीं आती तो वे हमें विकसित करने आती हैं। बिना अंधकार के दीपक की रोशनी नहीं दिखती, बिना संघर्ष के मनुष्य की शक्ति नहीं दिखती, बिना चुनौतियों के आत्मा नहीं दिख चमकती। भगवान कृष्ण का फिर एक और परिणाम ईश्वर के हाथ में है, कर्म तुम्हारे हाथ में। कृष्ण स्पष्ट कर देते हैं अर्जुन का काम युद्ध करना, फल देना ईश्वर का काम। इसे ही कर्म योग कहते हैं। जब मनुष्य परिणाम पर छोड़ देता है तो मन शांत होता है और कर्म अधिक प्रभावशाली हो जाता है। कुल मिलाकर इस श्लोक का परम संदेश ये है कि मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे माता पिता, गुरुओं, यह श्लोक ये बताता है कर्तव्य करो डर और मोह परिणाम की चिंता के बिना। सफलता असफलता दोनों ही तुम्हारे कल्याण के लिए है। कर्तव्य से भागना ही एक असली हार है। ईश्वर तुम्हारे साथ खड़े हैं। बस निष्काम भाव से कर्म करो, बस निष्काम भाव से कर्म करो। अगर दोस्तों आप मेरे साथ ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही श्लोक का, हर एक श्लोक का मैं आपको डे बाय डे में वर्णन कराता रहूँगा, आपको सिखाता रहूँगा, समझाता रहूँगा। ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान से आपको मैं रूबरू कराता रहूँगा दोस्तों। तो शॉर्ट वीडियो भी डालता हूँ दोस्तों, मैं मेरे शॉर्ट्स को भी देखिए, जो कि मैं हर दिनचर्या के साथ जैसा मेरे समय मिलता है मैं आपको शॉर्ट वीडियो देने की कृपा करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।